क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक बिंदु ए से, यानी कि एक बिंदु है, उसका नाम क्या है? ए, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। यानी कि एक वृत्त है, ठीक, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त के केंद्र से, केंद्र यहां बनता है, और यहां से यहां तक में कितना मीटर की सेंटीमीटर की दूरी है? 5 सेंटीमीटर की दूरी है। जो क्वेश्चन में कह रहा वही बोल रहे हैं। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी कि ये हुआ आपका स्पर्श रेखा, वृत्त के को टच करके जाता है ना, तो इसकी लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद करेंगे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी ये वृत्त की त्रिज्या, यानी कि केंद्र, ओ होता है केंद्र। इसका अगर कोई नाम नहीं है तो क्या दे देंगे हम? पी रख देंगे। क्या रखेंगे? पी रखेंगे। अब देखो तो पता होगा कि स्पर्श रेखा वृत्त के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब एक चीज यहाँ मालूम होगा कि ये मेरा क्या है? आधार। ये मेरा क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। हमेशा ये जो ये दिख रहा है, ये जो लोल की तरफ दिख रहा है, इसके सीधा क्या होता है? कर्ण होता है। बताए थे ना। चलो आगे हल कर लेते हैं। और किस द्वारा करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय से, यही ना। अब ये क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही ना। कर्ण क्या है मेरे पास? 25 है, स्क्वायर लगा दो। आधार क्या है पता है? सॉरी 5 है, कोई दिक्कत नहीं, बोलने में मिस्टेक हो गया, 5 है। उसके आधार क्या है पता नहीं, तो इसका नाम दे दो OP स्क्वायर प्लस लंब क्या है मेरे पास? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या होगा? 25 होगा बराबर OP नहीं है तो OP स्क्वायर होगा प्लस 4 का 16। ये 25 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में OP स्क्वायर, यही ना। 25 में से 16 गया 9 OP स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आकर के 9 आएगा ना। OP इस रूट 9 का मान कितना होता है? 3। तो OP क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका त्रिज्या क्या निकल गया? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलो उतारो इसको, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ 2 संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या। अब संकेंद्रीय क्या होता है? मान के चलो कि यहाँ 2 वृत्त है, एक वृत्त ये है, ठीक, एक वृत्त ये है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका केंद्रक जो है, केंद्रक छोटे वृत्त और बड़े वृत्त का केंद्रक समान है ना। छोटे वृत्त, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, दोनों का केंद्रक क्या है? समान है। तो कहा गया है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना है? ऐसे कर दो इसको, इसका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो लिखा होगा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंब, जीवा मतलब होता है कि यहाँ से ये छोटे, ये स्पर्श रेखा जो गई है, इसको छोटे वृत्त को टच करके यहाँ तक आया है, ठीक, इसको जीवा कहते हैं। कोई दिक्कत? जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना, है? तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा हो गया O, हो गया ना। इसको दे दो, इसका नाम P दे दो, इसका नाम Q दे दो। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे कि मेरे पास आधार है और जो स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है
तो वृत्त के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ये लोल वाला जो है, इस लोल के आगे क्या माना जाता है? कर्ण। और ये क्या है? निकालना है लंब। तो पहले निकाल लेते हैं किसके द्वारा? पाइथागोरस द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या कहता है ये? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कर्ण क्या है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर। आधार क्या है? 3 सेंटीमीटर। लंब क्या है? नाम दे दो, क्यू पी का स्क्वायर। यही ना? 5 25, यही ना? 3 3 9 प्लस क्यू पी स्क्वायर, यही ना? अब 25 है, प्लस में 9 है, बराबर की साइड आएंगे तो माइनस का 9 बराबर क्यू पी स्क्वायर। 25 में से 9 गया, कितना होगा? 16 बराबर क्यू पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा 16 में, क्यू पी बचा। इसका क्या मान होता है? 4। क्यू पी क्या आ गया? 4। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है कितना आ गया है? 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया है? 4 सेंटीमीटर। इसका भी कुछ नाम दे दो, आर इसको दे दो। लेकिन हमको दिखाना है कि क्यू और आर की लंबाई पूरा, यहाँ क्यू पी की लंबाई तो निकल गया ना, तो क्या दिखाना है? क्यू आर की लंबाई। अब देखो देखते हैं कि इसकी लंबाई निकल गया ना, तो जितना यहाँ आया है उतना भी यहाँ होगा, जितना यहाँ आया है उतना भी यहाँ होगा। यानी कि ये 2 गुना हो गया ना, 1 2 गुना हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे तो 2 गुना 1 2 गुना हो गया ना। गुना कितना आया है? 4 सेंटीमीटर। तो बराबर क्या? 4 दूना 8 सेंटीमीटर। यानी कि क्यू आर की लंबाई कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी है। यानी कि इसके बराबर ये है, यानी कि बराबर, यानी कि सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी है या नहीं। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ देखते हैं, लिखेंगे हल। यहाँ देखो कि यहाँ एक बिंदु है ना? ये बिंदु से इधर भी एक स्पर्श रेखा गई है ना? ये बिंदु से इधर भी एक स्पर्श रेखा गई है। अब बताए थे आप लोगों को कि अगर एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखा जाती है तो वो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका मतलब कि ए पी अब बराबर होगा ए एस, ए पी बराबर होगा, ये दोनों स्पर्श रेखा है ना, तो ये दोनों बराबर होगा ना। तो इसका मतलब है कि ए पी बराबर होगा ए एस। कोई दिक्कत? देखो एक थोड़ी चीज ध्यान में रखना है कि नीचे वाला ही लेंगे, इधर भी तब नीचे वाला लेंगे, इधर भी नीचे वाला, इधर भी नीचे वाला। तो ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ भी कोई बिंदु है ना, तो ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है। तो इसका मतलब है कि बी पी बराबर होगा बी क्यू। दो एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखा जब जाती है तो दोनों बराबर होती है ना, तो बी पी बराबर होगा बी क्यू। तो बी पी बराबर होगा बी क्यू। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ आओ, तो यहाँ देखो सी आर, ये एक बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई है, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा गई है, तो दोनों बराबर होगा। तो सी आर बराबर क्या होगा? सी क्यू। सी आर बराबर क्या होगा? सी क्यू। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो यहाँ से लो डी आर, यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा गई है, यहाँ भी दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो डी आर बराबर क्या होगा? जल्दी बोलो, डी एस। ठीक, तो एक काम करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर लिख देते हैं। इसको भी जोड़ देंगे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस।
जोड़ दिए। अब देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, तो यहां से यहां तक क्या बनाता है, ये ए बी बनाता है। ए पी प्लस बी पी क्या बनाता है, ए पी बी पी, तो ये क्या बनाता है, यहां से यहां तक ए बी बनाता है। ए बी लिख दो प्लस, उसका देखो सी आर डी आर, तो सी आर और डी आर, सी आर और डी आर, तो ये यहां से यहां क्या बनाता है, सी आर डी आर, सी आर और डी आर, तो यहां से यहां तक ये क्या बनाता है, सी डी बराबर। अब देखो ए एस बी क्यू, तो ए एस क्या है, ए एस बी क्यू, ये नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं बनाएगा, तो यहाँ देखो ए एस है और यहाँ देखो बी क्यू है, तो हम किसको लेंगे, इसको लेंगे या इसको लेंगे, ये तो पता नहीं है, तो इस ये नहीं होगा। तो ऐसा करो कि ए एस डी एस, देखो तुम ए एस और डी एस है ना, तो ये यहाँ से यहाँ क्या बनाता है, ए डी बनाता है प्लस, उसके बाद बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, यहाँ से यहाँ क्या बनाता है, हैं बी सी, तो हुआ सीध, सीध हो गया ना, ये सीध। चलो आज के लिए इतना ही, अब कल बात करेंगे आगे।